हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 10th आईसीएसई हिस्ट्री का टॉपिक लखनऊ पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट जो हुआ था वो 1916 में हुआ था। उसके पहले के थोड़े से घटनाक्रम को देख लेते हैं कि लखनऊ पैक्ट ऐसा क्यों लाया गया। तो 1914 में मतलब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, ठीक है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंडीशन आ गई जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा हो रहा था। मोनोपोली ओवर द कॉलोनीज वो करना चाहते थे। अब ये जो वॉर था वो ट्रिपल एंटेंड और सेंट्रल पावर्स जिसको बोल सकते हैं ट्रिपल अलायंस, इन दोनों के बीच में हो रहा था। ट्रिपल एंटेंड के मेंबर्स थे वो थे यूके, फ्रांस और रशिया। और ट्रिपल अलायंस में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। तो इनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी। तो ब्रिटिशर्स अब इंडियन लीडर्स को अपील कर रहे थे कि वो उन्हें सपोर्ट करें, लेकिन इंडियन लीडर्स की भी यहाँ पर शर्त थी कि आप हमको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर वापस दे दोगे। पूरा इंडिया का, चाहे लेजिस्लेटिव हो चाहे एग्जीक्यूटिव पावर हो, जो भी है गवर्नमेंट हमारी इंडियन की ही चलेगी। इंडियन पीपल को आपको हैंड ओवर करना पड़ेगा आफ्टर दी वॉर। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको बहुत ही हल्के में लिया और इसके निगेटिव इम्पैक्ट जो ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियंस के ऊपर डाले, दैट वाज लोन को उन्होंने बढ़ा दिया, टैक्सेस भी उन्होंने हर चीज़ पर बढ़ा दिए, मिलिट्री एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दिया। साथ ही साथ जो सोल्जर्स थे उनको फोर्सफुली आर्मी में भर्ती होने के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए ज़बरदस्ती करने लगे। और जो वॉर सप्लाई थी उसकी भी डिमांड इन्होंने बढ़ा दी। मतलब पूरी तरीके से इंडियंस के ऊपर प्रेशर बना दिया। सो अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप ऑफ वॉर, तो मतलब जो भी बैकड्रॉप का मतलब होता है कि आगे पिक्चर चल रही है और पीछे, पर्दे के पीछे हम कुछ कर रहे हैं। तो यही सी तरीके से बैकड्रॉप रखकर, वॉर के बैकड्रॉप के अंदर आईएनसी का सेशन रखा गया इन 1916 लखनऊ में। ठीक है, तो वॉर तो कंटिन्यू हो ही रहा था, लेकिन हमारे लीडर्स ने एज अ बैकड्रॉप ऑफ द वॉर ये लखनऊ का सेशन रखा 1916 में। तो इसके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट सामने आए कि जो मॉडरेट और रेडिकल्स थे वो सब एक साथ हो गए। ठीक है, मॉडरेट और रेडिकल यूनाइट हो गए और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट ये अपनी कंडीशंस सुधारने के लिए तैयार हो गए। तिलक ने वापस से कांग्रेस ज्वाइन कर ली जो कि उन्होंने छोड़ दी थी 1907 में। इन दी बताया था सूरत स्प्लिट के अंदर ये सारे लोग बाहर से ही काम कर रहे थे। एक्सट्रीमिस्ट मतलब रेडिकल्स जो थे वो बाहर से काम कर रहे थे। फिर जो कंडीशन थी यहाँ पर, मेजर रोल जो रिजॉल्व कर रहे थे वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लोग आपस में आसानी से कर पाएंगे। अब ये जो लखनऊ पैक्ट है ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए साइन हुआ था जब आईएनसी में जो लीडर थे, जो इसके मेन लीडर थे उस टाइम पर, दैट वाज बाल गंगाधर तिलक। और ऑल इंडिया नेशनल मूवमेंट लीग के जो लीडर थे दैट वाज मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना ने बहुत एफर्ट डाले मुस्लिम लीग को और इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलाने के लिए। फिर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी उन्होंने डिसाइड किया अपने अपने पक्षों को रखने के लिए। इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट के डिसीजन मान लिया और साथ ही साथ अपनी अपनी वेटेज जो पार्टी की हो सकती है वो भी मतलब डिसाइडेड टू गिव वेटेज टू अदर पार्टीज़ को भी इन्होंने अपने आईएनसी और इसके अंदर मेंबर्स बनाने के लिए मान गए। अगर कोई भी पार्टी कमज़ोर पड़ती है तो बाहर की पार्टीज़ भी आकर इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। अब इसके सिग्निफिकेंसेस क्या हुए? सिग्निफिकेंसेस का मतलब ये हमारे इंडिया के जो प्रोग्रेस थी इंडिपेंडेंस की तरफ, उसमें क्या इसका योगदान रहा। तो सबसे पहले हिंदू मुस्लिम फिर से यूनाइट हो गए और यूनिटी के साथ साथ इनके जो गोल थे, इनका जो पर्पस था वो सेम हो गया, सेल्फ गवर्नेंस का। हमें खुद इंडिया पर राज करना है, मतलब इंडियंस को ही इंडिया पर राज करना है, ब्रिटिशर्स को हमको यहाँ से भगा देना है। और मॉडरेट्स और रेडिकल्स भी एक साथ आ गए जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो बाल गंगाधर तिलक थे वो बाहर से काम कर रहे थे, वापस से इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और साथ ही साथ आईएनसी को इनका बहुत सपोर्ट मिला और एक तरीके से बोल सकते हैं उसको स्ट्रेंथन किया।
फिर आते हैं ब्रिटिशर्स की तरफ। ब्रिटिशर्स बहुत ही डर गए क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किल से डिवाइड एंड रूल का एफर्ट डाला था और कम्युनल राइट्स कराए थे, हिंदू मुस्लिम सब अलग हो गए थे, वापस से वो एक साथ आ गए। और साथ ही साथ उनको जो लीडर्स और रिफॉर्म्स थे उनके द्वारा जो भी एडमिस वर्ल्ड वॉर चल रहा था, डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनीज चल रही थी, इन सब की आड़ में जो ब्रिटिशर्स थे वो थोड़े से वीक पड़ गए थे। तो मतलब उनको अंदर से अब ये एहसास होने लगा था कि अब इंडिया को सेल्फ गवर्नेंस देनी ही पड़ेगी। यही सब था लखनऊ पैक्ट में और हम हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसी लगी, क्या आपको ऐसी वीडियोस और चाहते हैं? और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो या यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन. See you in the next video with new topic. Thank you for watching.